हाँ नताशा, कैसी हो? अरे कल तुम्हारी मम्मी बोल रही थी कि बाहर जाने के लिए जिद कर रही हो, बाहर जाके पढ़ाई करना है। हाँ, तो तुम जानती हो कि जब उतना पैसा वो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो काहे ना फिर जिद कर रही हो? अरे तुमको हम 1000 बार बोले हैं गधी की जगह नहीं मैटर करता है। जगह मैटर करता होता तो हम डुमराव से बैठ के एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे नहीं होते हैं। हाँ, सही गाइडेंस मैटर करता है। तू इस गेम को कब समझेगी? अरे गुस्सा नहीं कर रहे यार, तुम देख मैंने क्या करा है ना। मैंने पेड कोर्स लिया है ना, मैंने कुछ किया है ना, हम कहीं बाहर गए हैं। मम्मी पापा सीधे बोलते थे पैसा नहीं है, शांति से घर पे बैठे अपना डेली का शेड्यूल बनाते थे और पढ़ते जाते थे। हम कैसे, देखो कैसे शेड्यूल बनाते थे, हम सब कुछ एक वीडियो बना करके हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, तू जा करके वो पूरा वीडियो देख लेना। तेरे को हम एक एक आइडिया दे देंगे घर में। अरे घर के काम भी करते थे यार। हाँ, घर के काम करते हुए हमने पढ़ाई किया है। देख, करने वाला ना कैसे भी करके कर जाएगा, और जिसके पास बहाना होता है ना वो बहाने ढूंढता रहेगा। नहीं भाई, तुम यहाँ तो भैया देख, अभी भी तेरे पास 6 महीने हैं ना एसएससी 2023 का एग्जाम होने में, तो यहाँ तो बेहतर है पढ़ ले, नहीं तो जाके रील्स बना ले। ठीक है, रखो अब वीडियो बनाने दो। मेरे भाई, आज ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मैं शेड्यूल बना करके पढ़ता था, कैसे मेरे लिए बड़ी बड़ी चीजें ना छोटी लगने लगती थी एक टाइम पे। जो आज आपको लग रहा है ना कि इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा पहाड़ का काम है, जब जिस दिन तुम अगर डेली अपना टारगेट फिक्स करके अपने आप पे काम करने लग गए ना मेरे दोस्त, तो यकीन मानो सब कुछ तुम्हारे मुट्ठी में होगा एक टाइम पर। आज है 1 जनवरी 2023 और मैं ये वीडियो उन लोगों को डेडिकेट करता हूं जो दिन रात जग के कड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने लिए यार, अपने माँ बाप के लिए, अपने सपने को साकार करने के पीछे जो सेक्रीफाइस कर रहा हूं ना मेरे दोस्त। आज ये वीडियो पूरा का पूरा ध्यान से देख लेना, मैं कैसे शेड्यूल बनाता था। आज मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। और चैनल पर अगर नए हो मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर दिल करे तो। ठीक है, और देखो अभी मैं टोटल अगर बता दूं कि मेरे साथ क्या हुआ था ना कि शुरू में हमको भी ना चीजें पहाड़ लगती थी कि जैसे यार इतना बड़ा मैथ का सिलेबस है, इतना रीजनिंग करना है, इतना इंग्लिश करना है, इतना जीके करना है, ऐसा कुछ लगता था। जैसे आज आपको लग रहा है ना, जो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक मान लो बड़ा पहाड़ है तो हम लोग डायरेक्ट सोचते हैं कि वहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल है, और वो लोग जो डेली अपना थोड़ा थोड़ा करके चढ़ रहे हैं ना, तो वो एक टाइम पे वहां पर पहुंच जाते हैं। तो एक ही बार में आपको यह चीज नहीं देखना कि बहुत ज्यादा सिलेबस है। 6 महीने के अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, मैं जब प्रिपरेशन करता था तो मैं कैसे शेड्यूल फॉलो करता था। देखो, सबसे पहली बात कि मैं डेली का ना, हम समझ गए थे गेम को कि बूंद बूंद से ना घड़ा भरता है मेरे दोस्त। जिस दिन मैंने एक दिन में 20-20 वर्ड करने जब शुरू किए थे तो 1 महीना में मेरे पास इतना ज्यादा कलेक्शन हो जाता था। जिस दिन मैंने 100 मैथ के क्वेश्चन बनाने शुरू किए थे, पता चलता था कि 4-5 दिन में सब मेरा चैप्टर ही खत्म होता जा रहा है विद रिवीजन। तो इतना पावर है शेड्यूल बनाने का, इतना पावर है डेली का टारगेट बनाने का। आप इसकी वजह से कंसिस्टेंट रहते हो मेरे भाई। देखो मेरा क्या होता था ना कि डेली, वीकली और मंथली मेरा ये टारगेट फिक्स होता था। तो एक तो डेली का, फिर एक होता था ना यार आज मंडे है, संडे को मुझे अपने आप को इस लेवल पर देखना है। ठीक है, यानी कि 1 वीक का मेरा हो गया। और 1 वीक के साथ साथ यार अगर आज 1 जनवरी है ना तो 31 जनवरी तक मेरा इतना सारा कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो डेली का टारगेट, वीकली का और मंथली का फिक्स रखो। आज 1 जनवरी है मेरे भाई, 31 जून तक यानी कि जुलाई में एग्जाम जो होने वाला है सीजीएल और सीएचएसएल का, जुलाई और अगस्त में, 31 जून तक अपने आप को किस लेवल पर देखना चाहते हो वो आज उसके बारे में सोचो। समझ रहे हो? सोचोगे अगर, फिर सोचने से क्या होगा, दिमाग काम करना शुरू करेगा कि यार इसके लिए मुझे एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा। तो आप प्रॉपर प्लान बनाने में लग जाओगे। मंथ का प्लान बनाओ, फिर वीक का प्लान बनाओ, फिर रोज का प्लान बनाओ। समझ रहे हो ना? जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप डेली का प्लान बना करके फिर वीकली फिर मंथली में ऐसे भी अपना टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपर भैया प्लान बना लो। आज से ही, अभी से ही शुरू करो प्लान बनाना। समझ रहे हो ना? तो आज से हम सीधे चलते हैं 2 साल पहले। ठीक है, 20 जून 2020 को। ठीक है, अब देखो जैसे 20 जून 2020 को मेरा ये होमवर्क है। मैं एक दिन में कैसे शेड्यूल बनाता था मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे देखो मैथ है, मैथ में मैंने लिखा हुआ है प्रॉफिट और लॉस का 80 को क्वेश्चन बनाना है। यानी कि 2 घंटा में मुझे प्रॉफिट और लॉस का 80 को क्वेश्चन बनाना है। ये एक दिन का होमवर्क है 20 जून 2020 का। मैं बता रहा हूं कि कैसे होमवर्क बनाया जाता है। इंग्लिश में मुझे एक एडिटोरियल पढ़ना है 30 मिनट तक, यानी कि 30 मिनट मुझे रीडिंग सेक्शन में टाइम देना है। ठीक है, जरूरी नहीं एडिटोरियल पढ़ने में कितना भी टाइम लग जाएगा, लेकिन एगो फिक्स होता है कि 30 मिनट डेली का रीडिंग हमको करना ही करना है। ये चीजें आप लोग भी कर सकते हो। मैथ का अगर कंसेप्ट सीख रहे हो तो अपना डेली के होमवर्क में कंसेप्ट डाल लो। जब तक कंसेप्ट खत्म नहीं हो जा रहा है, अगले दिन उसको रिवीजन करते रहो।
आज मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा, कल मैं रिवीजन करूंगा, फिर आगे की कॉन्सेप्ट को सीखूंगा। उसी तरीके से देखो मैथ का हो गया मेरे भाई, इंग्लिश में मैंने एक एडिटोरियल, ठीक है, एक एडिटोरियल किए, 30 मिनट का मेरा रीडिंग सेक्शन फिक्स है। इसके अलावे कैलकुलेशन 25 मिनट, कैलकुलेशन हो गया, एडिटोरियल हो गया, ये कुछ होमवर्क फिक्स कर लो कि मुझे डेली रीड करना है, मुझे डेली कैलकुलेशन करना है, ठीक है, अपना सुटेबल टाइम देख करके। इस बहाने हम लोग क्या होता है ना कि पढ़ने बैठ जाते हैं। जो फिक्स्ड होमवर्क होता है ये हमको पढ़ने के लिए बैठाता है एक जगह पर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब जैसे देखो जीके हो गया, जीके में मान लो पॉलिटी का आज हमको पढ़ना है पेज नंबर 27 और 28। मान लो आज मैंने 27 पढ़ा, ठीक है, कल हम 28 पढ़ने से पहले एक बार 27 को पूरा पढ़ जाएंगे और फिर 28 में अपना काम लगाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देख रहे हो कितना बारीकी से? पॉलिटी भी मेरा कवर हो गया। रीजनिंग में मैं मान लो रीजनिंग मैंने कैलेंडर नहीं पढ़ा है मेरे भाई, मैंने क्या करा ना कि आज कैलेंडर का यार एक वीडियो देखना है, तो मैंने लिखा है कैलेंडर 1 वीडियो फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। अब 1 घंटा का अपना काम होगा, 1 घंटा के अंदर में एक वीडियो देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे कैलेंडर का। अगले दिन क्या करेंगे? प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे ही सैटरडे और संडे आ जाएगा, ये 2 दिन ऐसा रिजर्व रखो कि इस दिन केवल रिवाइज करो जो तुमने 5 दिन में पढ़ा है यार। समझ रहे हो? ऐसे मैं काम करता था मेरे दोस्त, और ये डेली और ये पंक्चुअल ये हमको बनाता था, ठीक है। अब जैसे देखो इंग्लिश का मैंने लिखा हुआ है कि मेरे को वर्ब का कॉन्सेप्ट सीखना है, वर्ब का कॉन्सेप्ट सीखना है, और फिर ब्रैकेट में यहां पर लिखा है कि रिवाइज टेंस, यानी कि मेरे को क्या करना है, टेंस मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, ऐसे बुक उठाएं और बुक पलट के ऐसे पढ़ गए, पूरा टेंस रिवाइज हो गया। अब गए वर्ब चैप्टर में, वर्ब चैप्टर अपना आराम आराम से पढ़ते जाओ। समझ रहे हो? एक दिन में कम से कम अगर जो इंसान हई शुरू के 6 महीना में 6 से लेकर के 7 घंटा अपने एजुकेशन पे खर्चा कर दिए ना, यकीन मानो कि जॉब तुम्हारे मुट्ठी में होगा यार। तुमको बस यही 6 से 7 घंटे का मेहनत चाहिए। दिन के 24 घंटे होते हैं यार, 6 घंटे सोने में निकाल दो, ठीक है। 24 माइनस में 6, 18 घंटा अभी भी तुम्हारे हाथ में है। उसमें से मैं तुम्हारा केवल 7 घंटा मांग रहा हूं, 6 से 7 घंटा मेरे दोस्त। 6 महीने में सिलेबस का बाप भी खत्म होगा। समझ रहे हो? अब देखो वो कैब के मैं बारे में बात करूं, वो कैब का अपना फिक्स कर लो, वो कैब फिक्स में हो गया, रीडिंग सेक्शन फिक्स में हो गया, कैलकुलेशन फिक्स में हो गया। इतना ये फिक्स है, मतलब एक दिन में मैंने कुछ नहीं पढ़ा तो ये मैं घूमते घूमते अपना पढ़ लिया। वो कैब क्या करो, डेली मेरा होता था 20 गो सिनोनिम्स, माने 20 गो वर्ड हमको याद करना है, 20 को हमको OWS याद करना है, 20 को इडियम्स। 20 को बांटने से क्या होता है कि इडियम्स में थोड़ा अलग वैरायटी हो गया, OWS का अलग हो गया, वर्ड का अलग हो गया। तो जब अलग अलग करोगे ना तो 20 को इडियम्स पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते वो लर्न हो जाता है। OWS पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते 4 से 5 बार अगर पढ़ोगे ना तो वो लर्न हो जाता है। अब कहोगे कि भाई हम 20 को पढ़ते तो हमको याद नहीं रह पाता है, चाहे हम भूल जाते हैं। भाई देखो शुरू में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जैसे ही तुम इसमें मतलब एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे ना, उसके बाद तुम पढ़ोगे तो तुमको याद होता चला जाएगा। शुरू में ही थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। आप शेड्यूल बनाओ, आपको शुरू में हो सकता है 15 दिन तकलीफ हो, 16वां दिन से आपको एकदम आदत हो जाएगा कि इतना कर लेंगे, इतना आराम से कर लेंगे मेरे भाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो 20 60 वर्ड सीखो ना यार, डेली अपना सीख लो। मॉर्निंग में उठ के आप करो, चाहे शाम को करो, चाहे रात को करो, जब आप कंफर्टेबल हो तब करो, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप लोग इन चीजों को एडजस्ट कर लो। सब इसमें सेक्शन आपका कवर हो जाना चाहिए, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके। इसके बाद अगर हम बात करें ना, मान लो किसी दिन अगर बहुत बिजी हो गए मेरे भाई, बहुत ज्यादा मान लो आज बिजी हो गए, अरे कोई बात नहीं यार, अपने शेड्यूल को देखो कि आज इतना काम नहीं हुआ है मेरा, अगले दिन के लिए फिर से इतना एनर्जी लगाओ मेरे भाई, इतना एनर्जी लगाओ कि सारा का सारा कवर हो जाए, ठीक है। जिस दिन तुम पूरा अगर बिजी हो जा रहे हो उस दिन कुछ ना कुछ निकाल के खाली पलट के देख लो, वो क्या है वो देख लो, लेकिन देख लो ऐसा लगे कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। याद रखना कि जो भी हम आज तक शेड्यूल बनाए हैं ना, ये अपने आप में शेड्यूल 80 से 90% तक ही पूरा होता है। ऐसा होगा कि जरूरी नहीं कि हमने बना लिया तो पूरा का पूरा आज ही खत्म हो जाए। 90% तक हो गया ना मेरे भाई, 80% हो गया ना, काफी है। आज तक पूरा शेड्यूल जल्दी होकर भी नहीं करता है, समझ रहे हो। 80 से 90% हो गया, इतना होमवर्क भी तो है। इतना करते करते एक वैसा टाइम आता है, एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम पे तुम्हारा लेवल इंक्रीज हो जाता है। आप लोग यार करके देख लेना। आप लोग, जगह नहीं मैटर करता, हम सही बोलते हैं, जगह नहीं मैटर करता है, ढंग से पढ़ने का तरीका बहुत ज्यादा मैटर करता है मेरे भाई। और मेरे भाई मान लेते कि अगर 2 से 3 दिन भी अगर ब्रेक हो जाता है ना, फिर भी तुमको हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। चौथे दिन के लिए, 5वें दिन के लिए कसम खा लो कि मैं इस दिन से लग जाऊंगा अपने काम में, तो लग जाऊंगा। कुछ नहीं करना है, बस लेके कॉपी बैठ जाओ, ठीक है। और देखो एक चीज हम बोलेंगे कि आज 1 जनवरी है ना, तुम यार देखो तुम्हारा 2023 में तुम कौन सी जॉब लेना चाहते हो, तुम्हारा मनपसंद कौन सा पोस्ट है, आज अभी कभी कमेंट सेक्शन में लिख दो अपना ड्रीम लिख करके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? जब आप अपना ड्रीम अचीव कर रहे हैं ना मेरे भाई, इस कमेंट को देखना बहुत मजा आएगा यार, बहुत सुकून मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, मान लो कि अगर एक दिन में हम 60 वर्ड कर रहे हैं तो 60 वर्ड का मतलब समझ रहे हो कि एक महीना में 60 इंटू 30 यानी कि 1800 वर्ड। ठीक है, 1800 वर्ड यानी कि 6 महीना में मेरे भाई 10,800 वर्ड होता है। अगर एक महीना में मान लेते हैं कि ब्रेक भी लिए, एक महीना में अगर 1500 वर्ड कर रहे हैं तो 6 महीना में 9000 वर्ड होता है। और याद रखना, जो बंदा 9000 कर लिया ना, उसका एक वोकैब नहीं फंसेगा एसएससी के इतिहास में और बैंकिंग के इतिहास में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? याद रखना, इतना पावर होता है कंसिस्टेंसी का। एक ही टाइम में मत देखो कि यार इतना ज्यादा वोकैब का, इतना मोटा किताब है, ये है वो है, ये चीज मत देखो। डेली आप अपना लग जाओ काम करने में। ठीक है, मैथ की अगर हम बात करें ना तो देखो, मैथ में और याद रखना कि वोकैब करना तो प्रीवियस ईयर पहले उठाना। ठीक है, केवल प्रीवियस ईयर, इधर उधर का मत उठाओ, प्रीवियस ईयर उठाओ। मैथ की बात करते हैं, हम क्या करते थे मेरे भाई, अगर पहले कॉन्सेप्ट का वीडियो होता था ना तो मेरा फिक्स रहता था डेली 3 पार्ट्स। ठीक है, 3 को पार्ट देख के पता चलता था कि 8 से 10 दिन में खत्म हो गया। समझ रहे हो? एडवांस के मैं बड़ा बड़ा चैप्टर की बात करूं, जैसे ज्योमेट्री 12 दिन में कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, मेंसुरेशन 12 दिन में कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो जैसे ही कॉन्सेप्ट खत्म होता था तो डेली लग जाते थे 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बनाने में। उस 100 को बनाने में क्या होता था ना कि 100 आज 1 तारीख है, 4 तारीख तक कितना क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 4 400 क्वेश्चन समाप्त हो गया। यानी कि जितना भी लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन था सब बना के खत्म कर दिए। यानी कि कॉन्सेप्ट सीखने के बाद और एक शेड्यूल से प्रैक्टिस करने के बाद शेड्यूल बना करके देख रहे हो कितनी जल्दी चीजें खत्म हो रही है मेरे भाई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस तरीके से मैंने ज्योमेट्री मेंसुरेशन टारगेट फिक्स करके हम करते थे। पवन राव सर का वीडियो था ज्योमेट्री मेंसुरेशन का, टारगेट फिक्स था, खत्म हो गया 1 महीना के अंदर। अब सुनो, कोई भी अगर अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट है 4 से 5 दिन में खत्म हो जाता है। कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद आप डेली प्रीवियस ईयर उठाओ, प्रीवियस ईयर उठा करके जितना भी जो भी है अपना 1 गो में प्रीवियस ईयर है 100 को क्वेश्चन, 80 से लेकर के 100 को क्वेश्चन, टाइम सेट कर लो 2 से 3 घंटा का, अलग जाओ बनाने। 1 गो में जितना बन रहा है बना लो, जो भी लग रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको टिक कर दो। ठीक है, दोबारा जब रिवीजन करने आओ तो दोबारा अपना रिवीजन का भी शेड्यूल बना लो कि संडे और सैटरडे को मुझे उस क्वेश्चन को रिवीजन करना है जो मुझे प्रॉफिट और लॉस को जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मेरे को ये 10 क्वेश्चन टफ लगे थे, 10 क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लगा था, उसको जाकर के फिर से बनाओ। ऐसे दिमाग लगाया जाता है। अब देखो, ऐसे ही अलजेब्रा और ट्रिगो का जल्दी से खत्म कर लो शेड्यूल बना करके, टाइम से सब खत्म हो जाएगा। अगर जीके की मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट बांट लो कि हमको इतना 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 पढ़ना है एक दिन में, अपना टाइम फिक्स कर लो कि डेली 1 घंटा जीके में मुझे देना है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका लगा जाओ। ग्रामर का भी तो समझिए गए हो, ग्रामर पढ़ते रहना है और रिवीजन करते रहना है। और खुद पे विश्वास मेरे भाई बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना? खुद पे विश्वास रखोगे ना तो याद रखो कि तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुमको आज बहुत दूर तुमसे लग रहा है। समझ रहे हो ना? और फाइनली मेरे भाई हम यही बोलेंगे कि डेली अपना शेड्यूल बनाओ, डेली उस पे काम करो, और शेड्यूल जैसे ही बनाने लग जाओगे तो तुम्हारी आदत बन जाएगी कंसिस्टेंट रहने की। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होंगी आज की चीजें कि कैसे शेड्यूल बनाया जाता है, कैसे रोज एकदम बैठ के उस पे काम किया जाता है। हम अपने टाइम में कैसे शेड्यूल बनाते थे, आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, मैं यहां पर आपको ना कुछ स्क्रीनशॉट भेज दूंगा कि मैं मोबाइल में कैसे नोटपैड पे अपना होमवर्क डेली का डेली लिखता था। नीचे कॉमेंट बॉक्स में हम लिंक पिन कर दे रहे हैं। ठीक है, आप जाकर के ज्वाइन कर लो। और मेरे भाई एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि 2023 में आपका जो भी सपना है ना आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, और बस पढ़ो यार, पढ़ो, जगह नहीं मैटर करता है। देश के किसी भी कोने से हो, घर का काम करके भी अगर पढ़ना पड़ रहा है ना तो पढ़ो। ठीक है, मैं अब मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।